भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चे जयकारे लगा रहे हैं वीरों की, भारत वीरों की। क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना। 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि यह मेरा अथक प्रयास रहता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना। हेलो। यह निरंतर मनोज मिश्रा का प्रयास रहता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना। जो मैं दिखा रहा हूँ यह रजौली का है। अब अगले कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय रजौली करेंगे शिवम किशन ग्रीस। बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा के साथ। मैं दिखा रहा हूँ काफी भीड़ है यहाँ पे और लोग आनंदित होकर के बच्चों का यह कार्यक्रम देख रहे हैं। जो मैं दिखा रहा हूँ यह गोला तहसील के रजौली का यह कार्यक्रम है विद्यालय का। क्योंकि यह मेरा प्रयास रहता है पहुँच करके हर जगह कवरेज करना और दिखाना। यहाँ पे प्रधान देव प्रकाश शुक्ल भी हैं जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान प्रतिनिधि। बच्चे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं देश धर्म पर बलि बलि जाओ, क्योंकि ऐसे जगहों पहुँच करके मनोज मिश्रा का कवरेज करना यह अथक प्रयास रहता है। जहाँ कोई नहीं पहुँचे वहाँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है जमीनी हकीकत दिखाने के लिए। ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने आप लोग बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। भले ही जाए, विश्व विजयी करके दिखलाए, तब होए परिपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कार्यक्रम के सम्मानित जो मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान रजौली के सेना के CISF के रिटायर्ड हवलदार जो हम कहेंगे राम प्रसाद मौर्य जी, प्रधान प्रतिनिधि रजौली के देव प्रकाश शुक्ल जी सम्मानित अपने बचनों से सलाम करते हुए इन बच्चों को आप सभी संबोधित कर रहे हैं और जो भी लोग आए हुए हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और इन बच्चों को यह निर्देश दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बच्चे बच्चों को सुनकर के निर्देश जैसा कि इस कार्यक्रम के संचालक महोदय ने हम लोगों की सोच जो एक अपने ग्राम सभा के प्रति, इसके उत्थान के प्रति जो हम लोग एक मीटिंग करते हैं उसमें के एक सम्मानित सदस्य हैं श्री विजय कुमार नायक जी, और हम लोग आपस में एक विचार विमर्श करने के बाद चुनाव के समय हम लोग एक निर्णय कर लिए थे कि 5 साल में कम से कम 20 लोगों को अपने कंपोजिट विद्यालय रजौली खुर्द और प्राथमिक विद्यालय रजौली बुजुर्ग में अपने ग्रामवासियों को जो छिपी हुई प्रतिभा है, बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी हैं, जो न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, डॉक्टर के पद पर रह चुके हैं, सेना से रिटायर हो चुके हैं, शिक्षाविद रह चुके हैं, हम लोग ऐसे लोगों को से ही अपने ग्राम सभा के दोनों विद्यालय का झंडोत्तोलन करवाएंगे। इससे जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उनके मन में एक सोच आएगी कि आखिर जो हमारा मुख्य अतिथि है वह क्यों यहाँ पर झंडारोहण कर रहा है। तो जब उन बच्चों के मन में यह बात आएगी कि आज जो हमारे यहाँ का झंडारोहण किए वो भारतीय सेना के एक सुयोग्य जवान थे,
जो अपनी राइफल और आप बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। ही हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि लोगों में कर देते हैं यह सोच कैसी है और विचार कैसा है सबसे बड़ी अपने देश के प्रति प्रेम होगा और वो बच्चे भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए गुजरेंगे। जो कि प्रधानमंत्री देव प्रकाश शुक्ल अपने बच्चों से सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पूरे ग्राम सभा के लोगों को लेकर के आए थे। यहाँ की जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पर जो गंदगी का अंबार लगा हुआ था वो लोग तैयार किए थे। यहाँ पर बाहर से अध्यापक लोगों का आना, कम से कम जिसमें पढ़ाई कराने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है, वो लोग भी बाहर से आकर के यहाँ पर विद्याध्ययन कराती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे माहौल में शिक्षा को दे पाना एक बहुत ही दुरूह कार्य था। हम लोग उनकी सादगी भरे अपने अध्यापकों के प्रति पहले अपने निष्ठा का निर्वाह करने के लिए, उनकी निष्ठा का निर्वाह करने के लिए उनको हम साधुवाद देते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में जहाँ ग्राम सभा के लोग एकदम विमुख हो गए थे और आप लोग आंख मूंद करके बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते रहे, वास्तव में आप ही लोगों के बस की बात थी, साधारण लोगों के बस की बात नहीं थी। हम अपने ग्राम के सफाई कर्मी श्री शैलेश कुमार और श्री धीरज कुमार को अपनी तरफ से बहुत ही हार्दिक बधाई देते हैं, जो अपने गांव के सफाई के साथ साथ कम से कम दूसरी शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए जो झारखंडी बाबा कहा है जाता है वहाँ मामूली बात नहीं है। शिक्षक अपने टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त करते हैं और देते हैं। मित्रों, आज जो आप लोग इस कैंपस को देख रहे हैं वह सब आप लोगों की दूरगामी सोच का ही परिणाम है, जिसके वजह से मैं सफल हो पाया हूँ। खासतौर से यहाँ के अध्यापक बंधु जो बार बार हमको प्रेरित करते रहे कि सर कुछ काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग बड़ी विडंबना से गुजर रहे थे। हमारे यहाँ के जो पूर्व सेक्रेटरी थे वहाँ पर यहाँ हमारे गांव के कम से कम 7 लाख रुपया का गमन किए हुए हैं। अभी भी CDO महोदय के द्वारा उसकी जाँच करी जा रही है और जो भी कार्य कराया जा रहा है वो समझिए कि सरकारी धन से अभी नहीं हो रहा है। अभी अपना पैसा लगा करके हम लोग काम करा रहे हैं कि विकास कार्य रुके ना। और ऐसे में जो कुछ भी परिस्थिति बन रही है, हम लोगों ने वादा किया था चुनाव के पूर्व, हम लोगों का जो मैनिफेस्टो था, हम लोगों ने संकल्प किया था कि जो पिछले 2 पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री कार्यकाल का 10 साल का जो हुआ था उसको हम लोग 2 साल के अंदर पूरा करके दिखा देंगे। उसी के तहत हम लोग यह काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 2023 के एंड तक हम लोगों ने जो भी आपसे वादा किया था, चुनावी वादा किया था, हम लोग उसको पूरा कर देंगे। इसी के तहत हम लोग अपने पूज्य पिताजी पंडित सूर्य नारायण शुक्ल की पुण्य स्मृति में मदरिया मंदिर पर हम लोग एक लाइब्रेरी की स्थापना कराए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग करीब 4,75,000 की मदरिया जो कुटी है वहाँ पर लाइब्रेरी का व्यवस्था इनके द्वारा किया जा रहा है और एक प्रोजेक्टर, बड़ा प्रोजेक्टर वहाँ पर हम लोग लगवा दिए हैं। और हो सकता है कि 12 से 19 मार्च के बीच हम लोगों के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी कराया जाए। उसके तहत हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो लोग सुन करके तालियों से स्वागत कर रहे हैं देव प्रकाश कापी वगैरह की जो भी व्यवस्था होगी हम लोग भी उसको देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर निरंतर बना रहे। गलती सबसे होती है, हम लोगों से भी गलती हो सकती है, मानव हम भी हैं, सबकी तरह हम भी मानव हैं, लेकिन कभी कभी विडंबना ये हो जाती है कि अच्छा करने के बावजूद जब लोग कोसने का प्रयास करते हैं तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है। पिछले 10 साल इस ग्राम सभा को जो लोग नोच चोट करके गांव के प्रधान देव प्रकाश शुक्ल भी अपने वचनों से सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो यह है कि असम राइफल से के जवान भी इसमें मौजूद हैं जो झंडारोहण का काम किए हैं। हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ
इस मंच को सलाम करते हुए समस्त ग्रामवासियों के प्रति अपनी हार्दिक सद्भावना व्यक्त करते हैं। मित्रों, यह बहुत हमारे मन में एक विचार हमेशा बना रहता था कि 26 जनवरी या 15 अगस्त का कार्यक्रम है, जब तक हम लोगों का कार्यकाल है 5 साल का, तो कम से कम हम लोग अपने आगे आकर के झंडारोहण न करके गांव के ऐसे विभूतियों को हम लोग चुनने का प्रयास करें और उनको आगे लाने का प्रयास करें, उनसे झंडारोहण कराने का प्रयास करें, जिससे कि गांव के अन्य वर्ग के लोगों में साथ ही साथ बच्चों में उनका उत्साहवर्धन हो। हमारे बच्चे भी उनका नकल करके और आगे चल करके एक समाज सेवी, राष्ट्रभक्त और एक वीर सैनिक के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सकें। इसी क्रम में हमने इस बार अपने गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से बैठ करके एक मीटिंग किया था, तो उसमें हमने पाया कि हमारे बड़े भाई श्री प्रेम नारायण शुक्ला जी, जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त भारतीय सेना के जवान हैं, उनको ग्राम सभा रजौली बुजुर्ग के प्राथमिक विद्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम कराया जाए और प्राथमिक विद्यालय रजौली खुर्द में हमारे हम लोगों के साथ पले बढ़े और साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण किए श्री राम प्रसाद देव प्रकाश शुक्ला, जो गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये अपने वचनों से सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इन नन्हे नन्हे बच्चों को, जो कि देशभक्ति का भावना भरा जा रहा है और झंडा हाथ में लिए ये उसका सम्मान कर रहे हैं और यह अभी नारा लगा करके सभी लोगों का हृदय गदगद कर दिए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का, चाहे वो जगह छोटी हो या बड़ी हो। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं आपको, यह गोला तहसील के रजौली बुजुर्ग का है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के गांव में एक ऐसा जो गांव के प्रधान देव प्रकाश शुक्ल अपने वचनों से संबोधित कर रहे हैं। मैं इतिहास बता रहा हूँ आपको इस प्रधानी के पहले, कि हमें कहते हुए कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं है। हम